आप 26 जनवरी से हमारे जो प्लेलिस्ट आने वाले हैं उन प्लेलिस्ट से जरूर जुड़ना, जिसे पढ़कर, जिसे ज्वाइन कर आप सिर्फ और सिर्फ 15 घंटों में 30 दिन के अंदर आप 95 प्लस केमिस्ट्री में मार्क्स ला सकते हो। यह बात बेटा बिल्कुल सच है, आप इतना स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 15 घंटों के अंदर। सिर्फ 15 घंटे हमारे चैनल से आप वीडियो देख लेना और आप इतना स्कोर कर जाओगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है यार कि जो भी बंदा यहां आकर जुड़ता है, सबसे पहला काम केमिस्ट्री को पढ़ना बंद करके, केमिस्ट्री को रटना बंद करके, केमिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ सीखना शुरू कर सके। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास 12 का जो अब तक के हमारे चैप्टर चल रहे थे, जिसमें हमने अब तक के विलियन वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया, हमने फिनॉल ईथर एल्कोहल वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया और हमने एक तीसरा चैप्टर भी पढ़ा जिसे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको जितना पढ़ाया आप उसके बारे में अच्छे से सीख चुके हो। देखो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिनस। क्या नाम है बेटा? हेलो एल्केन तथा हेलो एरिनस। लेकिन उस चैप्टर में से आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिखाने वाला हूं हेलो एल्केन के बारे में। तो देखो फटाफट से देखो हेलो एल्केन के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो बेटा हेलो एल्केन, देखो हेलो एल्केन होते क्या है, हेलो एल्केन होते क्या है सब सिखाऊंगा। बस इतना जरूर करना, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना। अगर केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो और परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो अंत तक देखना वीडियो को, जिससे आप समय रहते केमिस्ट्री को अच्छे सीख सको और अच्छा सा स्कोर केमिस्ट्री में कर सको। देखो क्या करना है आपको, हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन, भाई हेलो एल्केन क्या होते हैं? सबसे पहले बात आती है कि भाई हेलो एल्केन होते क्या है, हम कैसे जाने हेलो क्या होते हैं। देखो हेलो का मतलब है हेलोजन, हेलो का मतलब है हेलोजन। और एल्केन का मतलब है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाए, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए, ये क्या कहलाते हैं? एल्केन। तो मतलब हेलोजन और एल्केन मिलकर क्या बना रही है? हेलो एल्केन। अच्छा हेलोजन जिसे हम X2 के नाम से जानते हैं। हेलोजन होते कौन कौन से हमारे? हेलोजन होते हैं F2, Cl2, Br2, I2। ये चार हमारे क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। अब एल्केन हमारे कौन कौन से होते हैं? भाई एल्केन मतलब सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो हमारा होता है CnH2n + 2। अब देखो n बराबर तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 ... जहां तक तुम्हारा मन करे लगाते चले जाओ। देखो जब ध्यान समझना, देखो एल्केन जैसे कि पहले मैंने n की जगह पर लगाया 1 तो C1। ठीक है, मैं इसके आपको 4-5 एग्जाम्पल लिख कर बताता हूं। C1 H2 इंटू n की जगह लगाया 1 प्लस के 2 तो देखो C1 2 एकम 2 और 2 4 तो CH4। दूसरा देखो C उसकी जगह पर लगाओ n की जगह पर 2 H2 इंटू फिर n की जगह कितना लगाएंगे 2 प्लस के 2 इज इक्वल टू देखो 2 दूनी 4 और 2 6 तो C2H6। तीसरा देखो 3 लगाओ तो 2 इंटू n की जगह बेटा कितना लगा दें 3 तो प्लस के 2 इज इक्वल टू तो देखो C तो 3 3 दूनी 6 और 2 8 तो C3H8। इस तरीके से 4 लगाओ तो H2 इंटू 4 प्लस के 2 दो 4 दूनी 8 और 2 10 तो C4H10। ठीक है, अब इस तरीके से C5H2 इंटू 5 प्लस में 2 5 दूनी 10 और 2 12 तो C5H12। ठीक है, ये आप पे क्या बनते चले जा रहा है? एल्केन। बहुत सारे होते हैं इसीलिए मैंने मिनिमम आपको 5 कर दिखा दिए। ठीक है, अब एल्केन का फॉर्मूला क्या है? एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। इस तरीके से अब देखो यहां से तुम्हें
क्या बनाना है, यहां से हमें बनाना है हेलो एल्केन। मतलब हेलो एल्केन होते क्या है, इनका वर्गीकरण भी सीख लेंगे, लेकिन पहले हेलो एल्केन के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए कि हेलो एल्केन होते क्या है। अब देखो आपको करना क्या है, देखो अभी एल्केन पूरी है तो एल्केन कभी भी किसी से क्रिया नहीं करेगी। एल्केन को अगर क्रिया करना है तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, जैसे CH4 है तो कार्बन के साथ 4 कौन जुड़े हैं, हाइड्रोजन। भाई आपको संयोजकता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब अभी मैं आपको पहले ना इसको बनाना सिखाता हूं कि हेलो एल्केन के फॉर्मूले बनते हैं तो बनते कैसे। पहली चीज आपकी याद रखना, हेलोजन प्लस एल्केन, मतलब ये आपस में जुड़ेंगे हेलोजन परमाणु और किसी भी एल्केन के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे, हेलो, या इसका एक दूसरा नाम होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, देखो एल्किल जो होता है वो R समूह होता है और हैलाइड जो होता है वो X समूह होता है। मतलब हेलोजन, हेलोजन क्या है, हैलाइड, और एल्किल किससे बनेगा, एल्केन से। कैसे बनता है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर समझो, देखो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाता है, इन पांचों के पास से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दो। CH4 था तो CH3, एक संयोजकता खाली। C2H6 था तो C2H5, एक संयोजकता खाली। C3H8 था तो C3H7, एक संयोजकता खाली। C4H10 था तो C4H9, एक संयोजकता खाली। C5H12 था तो C5H11, एक संयोजकता खाली। यह संयोजकता किसकी है, जो हाइड्रोजन परमाणु वहां से कम हुआ है उसकी संयोजकता है, ठीक है। अब ये जितने भी समूह बने हैं, ये समूह, ये सब क्या कहलाते हैं, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप को R से लिखते हैं। तो जिस तरीके से एल्केन बहुत सारी होती हैं, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दो तो वो ग्रुप बन जाता है एल्किल ग्रुप, जिसे इंग्लिश में एल्काइल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके अगर इतनी बातें समझ में आई तो मैं अभी आपको बताता हूं कि हेलो एल्केन बनते हैं तो बनते कैसे हैं, ठीक है। देखो फटाफट से अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान से आपको नोट करके ये कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि भाई नोट करके आप याद रखना, कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ठीक है। और जो X होते हैं, मतलब जो हेलोजन होते हैं, F, Cl, Br, I, इनकी संयोजकता भी कितनी होती है, 1 1 1। ये इन सबकी क्या है, संयोजकता। भाई इन सब पर -1 होता है, H पर +1 और कार्बन पर -4, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है अगर आप हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं। देखो अभी मैंने जैसे आपको पीछे बताया, सिंपल सी चीजें हैं। देखो सिंपल सी चीज कॉपी करना। मैंने आपको क्या बताया, एल्केन। एल्केन क्या होती है, मैंने बोला CH4, C2H5, सॉरी C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। देखो मैं इन 5 एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं। कितने एग्जाम्पल है बेटा, 5। मैं इन 5 एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाता हूं कि अब इससे होगा क्या। देखो एल्केन के बारे में आपको इसका बनाना आना चाहिए संरचनात्मक सूत्र। क्या आना चाहिए, संरचनात्मक सूत्र। अगर आप संरचनात्मक सूत्र बना लोगे तो आप एल्केन बनाना, हेलो एल्केन बनाना सीख सकते हो। कैसे, संरचनात्मक सूत्र। भाई कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 होती है। अभी मैंने आपको यहां बताया कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो कार्बन पर कितने H जुड़े, 4, मतलब इसका फॉर्मूला CH4। इस तरीके से देखो C2H6, तो कार्बन और कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। कभी भी एल्केन का जिक्र आए सबसे पहले कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। कितने हाइड्रोजन है, 6, तो हर कार्बन की संयोजकता करो 4 और हर कोने पर क्या जोड़ दो, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन। अब आप देख लो C2H कितने हैं, 6। इस तरीके से तीसरा देखो, इसमें 3 कार्बन, तो 1 2 3, हर कार्बन की संयोजकता कितनी कर दो बेटा, 4। इस तरीके से हर कार्बन की संयोजकता 4 कर दो और जो संयोजकता फ्री है उन सारी संयोजकताओं पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन परमाणु लगा दो। तो ये देखो बेटा C3H कितने थे, 8, 3 6 7 और 1
8। इस तरीके से C4 वाला देखो तो 1 2 3 4। अब सबकी संयोजकता कितनी कर दो बेटा, फिर से 4 4 कर दो सबकी संयोजकता। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक 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 यहां। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी क्या करते चले जाओगे, संरचनाएं बनाते चले जाओगे। अब देखो बोर्ड पर ज्यादा खिचपिच ना हो, इसीलिए मैं आपको सिर्फ 1 2 की संरचना बनाकर दिखाता हूं, और ये जो नीचे वाली है इन संरचनाओं को हम 2 को मिटा देते हैं और सिर्फ 2 की संरचना लेके चलेंगे। बाकी हम इनको देखो ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं। देखो इनकी, जैसे मैंने 1 की संरचना खोली, अब आप क्या करो, आप C2 वाले की भी संरचना खोल लो। भाई 2 कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी कितनी कर दो, 4 4 कर दो। तो H H H H H H। C3H8 इसे हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। देखो C3 3 2 5 और 3 8। C4H9 जिसे हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। देखो 4 कार्बन, 3 2 5 और 5 10। H कितने हो गए, 10। देखो कभी भी अगर इस रूप से लिखना है तो आपको क्या करना है, बस इस यही वाला रूप है, कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या बंद हो जाती है। देखो क्या करना है, जो कॉर्नर वाले कार्बन हो उनको 3H दो, जो मिडिल वाले हो उनको 2H दो। C5 तो देखो C अगर मैं 5 जोड़ूं तो 1 2 3 4 5। कॉर्नर वालों कितने H दो, 3 3, और बाकी जितने हैं उनको कितने H दो, 2 2। तो देखो 3 और 2 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। ठीक है, इतना होने के बाद में संरचनात्मक सूत्र आ गया। यहां से हमें क्या निकालना आना चाहिए, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, अब एल्किल ग्रुप आप कैसे निकालोगे, भाई इनसे एक हाइड्रोजन क्या कर दो कम। भाई ये CH4 था, इसे क्या कर दो CH3। C2H5 था, इसे बंद कर लिखो तो इधर CH3, इससे एक हाइड्रोजन क्या कर दो, कम कर दो, एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो ये रह जाएगा CH2। जब CH2 रहा, इसकी एक संयोजकता यहां वाली खाली। इसको देखो, इसका एक हाइड्रोजन कम कर लो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, इसकी एक संयोजकता खाली। फिर इस वाले की भी एक संयोजकता खाली कर लो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, एक संयोजकता खाली। अब यहां C5H12 है, जब एक H जाएगा तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं C5H11, एक संयोजकता खाली। ठीक है, तो चीजों को अपने अनुसार तोड़कर लिख लेंगे। अब देखो यहां से हेलो एल्केन कैसे बनेंगे, यहां से हेलो एल्केन कैसे बनेंगे। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला हेलोजन क्या होता है, X। मैं जो इसकी संयोजकता खाली हुई CH3, इस पर जोड़ दूं X। जो इसकी संयोजकता खाली हुई CH3 CH2, इस पर जोड़ दूं X। जो इसकी संयोजकता खाली हुई तो CH3 CH2 CH2 X। जो इसकी संयोजकता खाली हुई, पूरा फॉर्मूला लिखो CH3 CH2 CH2 CH2, खाली वाली पर X, और इसकी क्या है C5H11 और X। अब ये जो 5 फॉर्मूले बने, ये पांचों के 5 क्या है, हेलो एल्केन। अच्छा हेलो एल्केन, भाई सिर्फ X नहीं, X की जगह आप F लगा लो, Cl लगा लो, Br लगा लो, I लगा लो, FCl BrI, चारों में से जो मन करे आपको वो लगा दो, वो क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन। जैसे कि मैंने यहां पर Cl लगाया तो भाई ये हेलो एल्केन है, मैंने यहां पर Br लगाया तो भी ये हेलो एल्केन है, मैंने इस पर Cl लगा दिया तो भी ये हेलो एल्केन है, मैंने इस पर I लगा दिया तो भी ये हेलो एल्केन है, मैंने Cl हटाया और मैंने इस पर I जोड़ दिया तो भी ये क्या है, हेलो एल्केन है। मतलब एल्किल ग्रुप की एक संयोजकता पर अगर हेलोजन परमाणु आकर जुड़ता है तो वो सभी क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब एक नई चीज और बताता हूं, एक नई चीज और बताता हूं, जैसे कि यहां पर जो इसके 3 हाइड्रोजन खाली है, यहां पर जो इसके 3 हाइड्रोजन खाली है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक Br जो है तो इसका ये दूसरा हटे और इस पर भी Br जुड़ जाए, ये तीसरा हटे और इस पर भी Br जुड़ जाए, और ये चौथा हटे इस पर भी Br जुड़ जाए। ठीक है, इस पर भी Br जुड़ जाए।
अभी भी ये क्या है, हेलो एल्केन, क्योंकि एल्केन पर ही हेलोजन जुड़ रहे हैं। फिर चाहे कार्बन के सारे, जैसे इसमें 3 और 2 5 हाइड्रोजन और है, तो यहां पर पांचों कोनों पर H हटकर अगर कोई हेलोजन परमाणु जुड़ता है तब भी वो क्या रहेगा, हेलो एल्केन रहेगा। मतलब हेलो एल्केन कई प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको सिंपल भाषा में हेलो एल्केन का वर्गीकरण सिखाता हूं जो कि अपने सिलेबस में काम में आता है। तो फटाफट से बेटा अगर आप नोट करो तो इतनी बातों को लिख लो कहीं, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो देखो बेटा, अगर आप हेलो एल्केन का क्या चाहते हो, वर्गीकरण करना, हम क्या करना चाहते हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के आधार पर जो हेलो एल्केन होते हैं ना, वो कितने प्रकार के, वो 3 प्रकार के। पहला प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन, प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन। प्राथमिक को इंग्लिश में प्राइमरी बोलते हैं, तो प्राइमरी हेलो एल्केन कह लीजिए। दूसरा जो आपका होता है वो होता है द्वितीयक हेलो एल्केन, या 2 डिग्री, या 2 डिग्री, जिसे अब द्वितीयक को हम कहते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी, तो आप इसे सेकेंडरी हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तीसरा आपका होता है तृतीयक, तृतीयक हेलो एल्केन, जिसे हम बोलते हैं 3 डिग्री, तो आप तृतीयक को इंग्लिश में कहा जाता है टर्शरी, तो आप इसे टर्शरी हेलो एल्केन बोल सकते हैं। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सीख लेंगे, लेकिन इसे सीखने से पहले हमें यह तो पता हो कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आखिर है तो है क्या। देखो क्या होता है ना, आपको कार्बन के प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि मैं इस टॉपिक को पहले भी सिखा चुका हूं, लेकिन 50 बार सामने आएगा तो हम इसे 50 बार सीखेंगे। देखो कार्बन के प्रकार, कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। देखो अगर कार्बन अकेला है और इसकी चारों संयोजकताएं खाली है, उस पर कोई दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा है, तो ये जो कार्बन होता है ना, ये कहलाता है 1 डिग्री, ठीक है। या अगर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है और इनकी सारी संयोजकताएं कैसी हैं, किसी और परमाणुओं से जुड़ी है लेकिन कार्बन नहीं जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन देखो, इससे एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, इससे भी एक कार्बन जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री, ठीक है। ये आपका पहला टाइप हुआ 1 डिग्री। अब 2 डिग्री कार्बन कैसे होता है, जब इस तरीके से देखो 3 कार्बन सपोज ऐसे करके जुड़े, अब तीनों की संयोजकता कितनी कितनी करेंगे, 4 करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ हाइड्रोजन वगैरह जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये मिडिल वाला कार्बन देखो, इससे एक कार्बन ये जुड़ा, इससे एक कार्बन ये जुड़ा, तो एक कार्बन से एक ही फॉर्मूले में 2 कार्बन जुड़े, तो ये वाला कार्बन जो है सेंटर वाला, ये कहलाएगा 2 डिग्री। और ये कॉर्नर वाले जो है देखो, इससे केवल एक जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, और इससे केवल एक जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री का केस। और तीसरा केस होता है 3 डिग्री। वो कैसे होता है, जब एक कार्बन परमाणु से एक ही समय पर 3 कार्बन जुड़े हो, ये वाला कार्बन है देखो, इससे एक ये जुड़ा, दूसरा ये जुड़ा, तीसरा ये जुड़ा, तो ये वाला कार्बन जो है ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। और बाकी जो इनकी भैया संयोजकताएं होंगी 4 उन पर कुछ भी जुड़ा हो सकता है, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। देखो प्राथमिक हेलो एल्केन कौन होते हैं, देखो सिंपल सा इसके बारे में एक लाइन आप ये ले सकते हो, जब हेलोजन परमाणु या एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, या प्राथमिक हेलो एल्केन, या प्राइमरी हेलो एल्केन। सिर्फ इतनी बात आप लिखकर आ जाओ। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप उसे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कर सकते हो, भाई 1 डिग्री कार्बन या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब हमने ये लिया और ये लिया, इसका दूसरा वाला उठाया और ये लिया, इसके 3 संयोजकताओं पर हमने लगा दिया H
और एक पर क्या लगा दिया x, इसकी हमने बची वाली संयोजकताओं पर लगा दिया h, और किसी भी 6 में से किसी भी एक कोने पर क्या लगा दो x। तो ये देखो ये भी एक हेलो एल्केन और ये भी एक हेलो एल्केन, ठीक है। x बराबर अभी पीछे आपको पढ़ाया है ClBrI, अगर Cl जुड़ा होगा तो क्लोराइड, Br जुड़ा होगा ब्रोमाइड, I जुड़ा होगा तो आयोडाइड। अब एक कार्बन मेथिल तो X मेथिल हैलाइड। अब मेथिल अगर Cl जुड़ा हो तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। C2H5 जिसे बोलते हैं एथिल, अगर एथिल पर X जुड़ा है मतलब एथिल हैलाइड, और X की जगह पर अगर Cl है तो एथिल क्लोराइड, Br है तो एथिल ब्रोमाइड, अगर X की जगह पर I आ जाता है तो एथिल आयोडाइड। इस तरीके से सिंपल से इसके नाम हो जाते हैं, है ना, सिंपल से इससे क्या हो जाते हैं, नाम हो जाते हैं। अब इतना होने के बाद में बारी आती है द्वितीयक हेलो एल्केन कौन होते हैं। तो देखो जब हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, बाकी बस इतना ही लिख दो। अब 2 डिग्री का केस मैंने अभी आपको बताया कि भाई फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझाना चाहो तो 3 कार्बन ऐसे करके जुड़े, तो इसमें ये जो मिडिल वाला कार्बन है तो ये कौन सा है 2 डिग्री, मतलब इस पर तो जुड़े होंगे HH 2 डिग्री में, और इसकी जो 2 संयोजकताएं हैं इनमें से किसी एक पर X जुड़ा हो या दोनों पर X जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। मैंने इसमें एक पर जोड़ा है, ठीक है, ये क्या है 2 डिग्री हेलो एल्केन, क्योंकि ये कार्बन कितना है 2 डिग्री, और इस पर जब हेलोजन परमाणु जुड़ेगा तो जो हेलो एल्केन बनेगा वो कैसा होगा 2 डिग्री हेलो एल्केन। इस तरीके से तृतीयक की बारी आती है, तो तृतीयक में बेटा क्या करोगे, जब हेलोजन परमाणु 2 की जगह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो जब इसका एग्जाम्पल आप समझाने बैठोगे तो बेटा ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखो अब जब ये देखो 3 डिग्री है तो इस वाले कार्बन की जो एक संयोजकता ये वाली खाली है, देखो इन पर तो कौन आ जाएंगे, इन पर तो H परमाणु आ जाएंगे, H जुड़ा हो या अदर कुछ जुड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 3 डिग्री वाला कार्बन है उसकी जो एक संयोजकता खाली है इस पर क्या जुड़ा हो X, अगर इस पर X जुड़ा है, देखो इतने पूरे का ये जो पूरा वाला हिस्सा ये वाला X को छोड़कर इसका नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल, और इसको बोलते हैं X को हैलाइड। X को क्या बोलते हैं बेटा हैलाइड, तो तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। अगर Cl आ जाता है तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, अगर Br आ जाता है तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, और अगर I आ जाए तो तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। इस तरीके से हम इनके नाम लिख लेंगे, और ये आपका क्या हो गया हेलो एल्केन का वर्गीकरण हो गया है। इस चैप्टर को मैं कुछ ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा जिससे आप पेपर से पहले पहले इसकी भी तैयारी कर सके। तो ये आज इस चैप्टर का पहला वीडियो है, अगले वीडियो में हम इनको बनाने की विधियां और इनके गुणों के बारे में जरूर सीखेंगे। तब तक के लिए आप घर पर पहले इन चीजों के बारे में अच्छे से सीख लीजिए, फिर मैं आपको जैसे कि मैंने बोला है तो आप 26 जनवरी से हमारे जो प्लेलिस्ट आने वाले हैं उन प्लेलिस्ट से जरूर जुड़ना। एक 26 जनवरी से प्लेलिस्ट आपका आएगा जिसका मैंने नाम दिया है, जो 26 जनवरी से आने वाला है उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है बेटा, केमिस्ट्री जीरो टू हीरो, जिसे पढ़कर जिसे ज्वाइन कर आप सिर्फ और सिर्फ 15 घंटों में 30 दिन के अंदर आप 95 प्लस केमिस्ट्री में मार्क्स ला सकते हो। यह बात बेटा बिल्कुल सच है, आप इतना स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 15 घंटों के अंदर। सिर्फ 15 घंटे हमारे चैनल से आप वीडियो देख लेना और आप इतना स्कोर कर जाओगे। और मैं 1 जनवरी से जो सेकंड वीडियो लेकर आ रहा हूं वो भी आपको जल्द उसकी अपडेट मिलेगी, तो तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरीके से बेटा केमिस्ट्री को सीखने का प्रयास करते रहिए, और केमिस्ट्री से मोहब्बत जरूर करिएगा, क्योंकि जब इससे हमें मोहब्बत होगी तो ये हमें खुद ब खुद समझ आने लगेगी। इसको रटना और पढ़ना छोड़कर हमें इसे सिर्फ और सिर्फ सीखने की ओर ध्यान देना होगा। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।